अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, हमारे माशरे में हसद, जो जेलसी है, उसका जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हत्ता कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि हसद से बचो, क्योंकि हसद इंसान की नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। तो हम मुसलमान तो हैं, बट हम बहुत ज़्यादा अकीदत भी रखते हैं हदीस के साथ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कलामात हैं, जो अहकामात हैं उनके साथ, बट हम उन बातों को इतना अमल नहीं करते। तो आज की इस एपिसोड में मैं एक तो बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या आपको सुनाऊंगा कि जो हसद है वो किस तरह से इंसान को नुकसान पहुंचाता भी है, जिस इंसान से जेलसी की जाती है उसको। तो जो इंसान कर रहा होता है जेलसी, वो तो खुद अपने आप को तो नुकसान पहुंचा रहा होता है, बट जिसके साथ हसद वो कर रहा है उसको भी किसी हद तक नुकसान पहुंचा देता है। तो ये और इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि इन लोगों को, इन हासिद लोगों से हमने डील कैसे करना है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ही चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा जी। तो दोस्तों, वासिफ़ अली वासिफ़ का कॉल है कि अगर किसी इंसान से कोई इंसान जेलस हो रहा है, कोई हसद कर रहा है, तो एक तो उसको ये सोच लेना चाहिए कि यार अल्लाह ताला ने मुझे कोई बहुत अच्छी खूबी दी हुई है कि जिसकी वजह से लोग मुझसे जेलस हो रहे हैं। बट इस खुशफहमी में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हासिद लोग हैं वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो इसका जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है वो मैं आपको सुनाता हूँ कि किसी दौर में एक बादशाह होता था। वो बहुत अच्छा इंसान था, लोगों के साथ बहुत बेहतर तरीके से पेश आता था। तो उसने एक अपना एक मुशीर बनाया जो उसको बहुत पसंद आना शुरू हो गया, कि क्योंकि वो लोगों को बहुत अच्छे तरीके से डील भी करता था और बादशाह सलामत को बहुत अच्छे मशवरे देता था कि आपने लोगों के लिए, रियाया के लिए, आवाम के लिए किस तरह से अच्छे काम करने। तो वो बादशाह का बहुत एहतराम भी करता था। तो उसकी वजह से बादशाह जो है वो उसको बहुत अपने करीब महसूस करने लगा और उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा। और उसके अहकामात जो होते थे वो उसके मशवरे से लेकर वो चलता था। तो इसकी वजह से लोगों में भी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना शुरू हुआ। तो लोग जो हैं वो अब उस इंसान से, उस मुशीर से जेलस होना शुरू हो गए जो बाकी वज़रा थे। तो उन्होंने ये सोचा कि यार हम इसका क्या करेंगे, इस इंसान से जान छुड़ाई जा सके, क्योंकि कोई कमज़ोरी तो दे नहीं रहा। बट एक चीज़ उन्होंने नोट की कि ये बहुत एहतराम करता है बादशाह का, और जब भी बादशाह सलामत इनसे कोई मशवरा लेते हैं तो ये बादशाह से थोड़ा सा दूर होकर खड़ा होता है और बिल्कुल गर्दन झुका के जो है वो बात करता है। तो उन्होंने इस बात को नोट कर लिया और बादशाह के कान भरना शुरू किए कि ये जो आपने मुशीर रखा है ये आपसे बहुत नफ़रत करता है, और ये बात बात में लोगों को करता है कि बादशाह सलामत में से तो इतनी स्मेल आती है, इतनी बदबू आती है कि मैं इनके करीब नहीं खड़ा हो पाता। तो मैं जब भी इनसे कोई बात करता हूँ या ये मुझसे कोई बात करना चाहते हैं तो मैं थोड़ा दूर होकर खड़ा होता हूँ। तो बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है, मैं इसको कल से इस बात को जो है मैं ज़रा नोट करता हूँ कि ये इस तरह से क्यों करता है। अगले दिन जनाब सुबह उन वज़रा ने उस मशीर को जनाब खाने पे, यानी नाश्ते पे दावत दी, और उसको जनाब उन्होंने नाश्ते में लहसुन का और मुख्तलिफ अचार पेश किए, ताकि ये जब ये खाएगा तो, और जब ये बात जाके बादशाह सलामत से बात करेगा तो इसके मुंह से स्मेल आएगी, तो फिर ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेगा। तो जब वो बादशाह के पास गया, बादशाह ने उसको बुलाया, तो वो पहले तो उसने अवॉइड किया, बट बादशाह ने कहा कि मैंने आपसे कोई बात करनी है, तो खुसूसी बात है। तो वो बादशाह के जब करीब गया तो उसने अपने मुंह पर इस तरह से रुमाल रखकर बात की। तो ये बादशाह को बड़ी बात नागवार गुजरी कि यार ये मेरे करीब आया है और इसको मुझ में से इतनी स्मेल आ रही है कि इसने अपने मुंह पर कपड़ा रख लिया है। तो हालांकि वो अपनी स्मेल बादशाह को नहीं पहुंचाना चाहता था, बट जो जेलस लोग थे वो अपनी उस तरकीब में कामयाब हुए और बादशाह ने उसको अपनी लिस्ट से निकाल दिया, अपने महल से निकाल दिया और उसको 100 करोड़ की सज़ा दी। तो इस तरह से जो जेलस लोग हैं वो अपने आप को तो नुकसान पहुंचा ही रहे होते हैं, जेलस होकर अपनी नेकियों को खा रहे होते हैं, बट वो जिस इंसान के साथ जेलस हो रहे होते हैं उसको भी समटाइम्स नुकसान पहुंचा देते हैं। तो हमने करना क्या है कि हमने एक तो इस तरह के लोगों से, सबसे जो टिप नंबर 1 है वो ये कि आपने इस तरह के लोगों को अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपको कभी भी खुश नहीं देखेंगे। एक तो आपकी तारीफ़ भी करेंगे और आपके काम में ना नुक्स भी निकालेंगे कि यार ये ठीक नहीं था, आपने ऐसे सही नहीं किया। तो ये जेलस लोग कभी भी आपके काम से खुश नहीं होते, उसमें कोई ना कोई कीड़ा जो है वो ज़रूर निकाल देते हैं कि यार ये तुमने काम ठीक नहीं है कि। तो कोशिश ये करें कि इन लोगों को आपने अवॉइड करना है। ये टिप नंबर 1 है। दैन जो टिप नंबर 2 है वो ये कि आप इस तरह के लोगों की बातों पे ना कान न धरें। फोकस ऑन योर वर्क। आप अपने काम पे फोकस करें कि जो आप काम कर रहे हैं, लोग बातें करते रहेंगे, जो जेलस लोग हैं उनका काम ही बातें करना है।
तो आपने इस तरह के किसी भी इंसान की बातों में नहीं आना और अपने काम पर फोकस करते रहना है, अपनी डायरेक्शन ठीक रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है, इसी वजह से ये लोग आपसे जेलस हो रहे हैं। ये टिप नंबर 3 थी। और आज की सेकंड थी, आज की जो लास्ट जो टिप है वो है डोंट फील फ्रस्ट्रेशन ऑन योर फेलियर। कि अगर आप ज़िंदगी में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा काम काम कर रहे होते हैं और अल्लाह ताला ने हमें सलाहियत दी हुई होती है, तो हम बहुत सारे काम करते हैं, उसमें हमें कामयाबी मिलती है और समटाइम्स फेलियर भी, नाकामी भी मिल जाती है। हर दफ़ा इंसान कामयाब नहीं हो पाता। तो जब लोग आपको बातें सुनाएंगे, आपको फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, तो आपने बिल्कुल भी कान नहीं धरना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना ज़िंदगी में कभी भी। और अपने जो टारगेट हैं, जो अपने एम्स हैं, जो बेंचमार्क आपने सेट किया हो अपनी लाइफ का, उसकी तरफ फोकस रखना है और आगे बढ़ते चले जाना है। यही मेरी कुछ टिप्स थी। और इन जेलस लोगों से बस अल्लाह ताला बचाए। ठीक है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत से लोग कमेंट करके जेलसी का अपना इजहार करते रहते हैं, तो अल्लाह ताला इन लोगों से हमें महफूज रखे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कहना था। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।